Hello everyone, this is Renu and you're watching QTricks. In today's video, we are going to solve exercise 2K questions of R.S. Agarwal. And today we are going to solve from question number 14. Till question number 13, we have already solved in the previous video. So the question number 14 is 5a minus 7b whole cube plus 9c minus 5a whole cube plus 7b minus 9c whole cube. Okay, this is the question number 14. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सी व्हाट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सिर्फ हमें क्यूब वाला पार्ट गिवन है. ठीक है, तो दैट मीन्स बाय द फॉर्मूले का अगर यूज करें हम तो फॉर्मूला विल बी लाइक दिस: ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. ओके, फॉर्मूला इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc is equal to a plus b plus c. Then a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ दिस पार्ट वी हैव गिवन ना, तो इट विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब equal to a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab plus minus का bc minus का ca plus abc. इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3abc बचा. तो अब हमारे पास जो वैल्यू है a की वो है 5a माइनस 7b, b की वैल्यू है 9c माइनस 5a, c की वैल्यू है 7b माइनस 9c. तो जो वैल्यूज हैं अब हम इस गिवन आइडेंटिटी में पुट कर लेंगे. ठीक है, जो भी वैल्यूज a b c की है यहाँ पे. सो दिस विल बी इक्वल टू 5a माइनस 7b का क्यूब प्लस 9c माइनस 5a का क्यूब प्लस 7b माइनस 9c का क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c. तो मतलब 5a माइनस 7b प्लस 9c माइनस 5a प्लस 7b माइनस 9c. नेक्स्ट स्टेप इज इनका स्क्वायर. तो 5a माइनस 7b का स्क्वायर प्लस 9c माइनस 5a का स्क्वायर प्लस 7b माइनस 9c का स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7b इंटू 9c माइनस 5a, 9c माइनस 5a इंटू 7b माइनस 9c माइनस 7b माइनस 9c इंटू 5a माइनस 7b, फिर प्लस 3 इंटू ए क्या है 5a माइनस 7b, b क्या है 9c माइनस 5a, c क्या है 7b माइनस 9c. ठीक है, तो ये हमने पूरी फॉर्मूले पे वैल्यू डाल दी. तो अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. वी गेट इट एज 5a माइनस 7b का क्यूब प्लस 9c माइनस 5a का क्यूब प्लस 7b माइनस 9c का क्यूब विल बी इक्वल टू, देखो 5a इधर पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का, तो कैंसिल आउट हो गया. 7b नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल आउट हो गया. 9c पॉजिटिव और ये 9c नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो गया. दैट मीन्स एक पूरा कंप्लीट जीरो के इक्वल आ गया. तो जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस होल टर्म विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो. तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया. तो जीरो प्लस अब ये बचा बस 3, 5a माइनस 7b, 9c minus 5a and 7b minus 9c.
ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया? दैट मीन्स 5a माइनस 7b का क्यूब प्लस 9c माइनस 5a का क्यूब प्लस 7b माइनस 9c का क्यूब विल बी इक्वल टू 5a minus 7b, 9c minus 5a, then 7b minus 9c. So this is the final answer of the question number 14. ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करोगे. ठीक है, पहले आप चेक करोगे विच पार्ट यू हैव गिवन इन द फॉर्मूला, फिर अकॉर्डिंगली इसको फर्दर सॉल्व करोगे. एंड लास्ट, दिस इज द आंसर. नाउ द 15th वन. 15 गिवन है x प्लस y माइनस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy प्लस yz प्लस zx. ठीक है, ये हमारा 15th क्वेश्चन है. सो दिस इज, देखो आपका फॉर्मूला पता है ना, आई एम राइटिंग इट अगेन फॉर यू. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर -3abc will be equal to a plus b plus c, then a square plus b square plus c square minus a into b minus b into c minus c into a. This is the formula. और इसमें देखो आपको क्या गिवन है, a plus b plus c. ठीक है, माइनस का c ले लेंगे इसे, ये फिर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू a. दिस इज गिवन टू यू. तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट ना, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में माइनस के अकॉर्डिंग. तो लेट डू दिस. x प्लस वाई प्लस माइनस का z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस का z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस z इंटू एक्स. ओके, तो ये आ गया ये वाला टर्म. तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये वाला. तो a की जगह पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा बी क्यूब एंड सी की जगह पे आ जाएगा माइनस जेड क्यूब माइनस a इंटू ए 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी. ओके, तो वी गेट इट दिस. ये इसके कंप्लीटली इक्वल आ गया. ठीक है, ये वाला पार्ट हमें मिल गया. ये दिस पार्ट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन. ये पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था और ये हमने फाइंड आउट कर लिया. सो द आंसर, फाइनल आंसर ऑफ 15th वन इज दिस. तो आपको यही चेक करना है इन क्वेश्चंस में कि आपको कौन सा पार्ट गिवन है, विच पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट और हाउ यू विल फाइंड आउट. ओके, जबकि यूज जो हमारा आइडेंटिटी है वो सेम ही आइडेंटिटी यूज हो रही है हर क्वेश्चंस में. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है x माइनस 2y प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3x प्लस 6y प्लस 9. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16. तो कैसे सॉल्व होगा? सी. वी हैव गिवन दिस, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पे हमने सॉल्व किया था ना, उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा. वी हैव फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc will be equal to a plus b plus c, and that will be equal to a square b square plus c square minus
a इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। ओके, तो हमें देखो क्या पार्ट गिवन है, a माइनस बी, सॉरी माइनस का ले लेंगे यहाँ पे b, तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज नॉट गिवन ओवर हियर, या सी स्क्वायर ये होगा, फिर है a इंटू बी इंटू सी एंड सी इंटू ए। ओके, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो गिवन है, x प्लस माइनस का 2y प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो यहाँ पे क्या होगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो माइनस 2y। ठीक है, माइनस 2y इंटू सी क्या है 3, माइनस 3 इंटू ए क्या है x। ओके, तो ये आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। सो नाउ इट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले के। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ए की प्लेस पे आ गया x, तो x का क्यूब प्लस b की प्लेस पे आ गया 2y का क्यूब प्लस c की प्लेस पे आ गया 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। सो दिस इज द आंसर नंबर 16। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर नंबर 16। सो ऐसे आपको इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंट करना है और चेक करना है कि कौन सा पार्ट आपको गिवन है एंड विच पार्ट यू हैव टू फाइंड इट आउट। ये कंप्लीट पार्ट हमें गिवन थे इन द क्वेश्चन, दिस वी हैव फाइंड इट आउट बाय द हेल्प ऑफ गिवन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये पार्ट गिवन होगा और फिर आप फॉर्मूलेज पे वैल्यू डाल के ये पार्ट निकाल लोगे। ठीक है, आप देख रहे हो क्वेश्चंस जिसमें आपको ये पार्ट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट। 17 क्या गिवन है, देखो x माइनस 2y माइनस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस zx माइनस 2yz। दिस इज द गिवन क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, इसमें भी वही a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a इंटू b माइनस b इंटू c माइनस c इंटू a। ओके, दिस फॉर्मूला वी विल अप्लाई। अब देखो इस पे आपको क्या गिवन है, वी हैव गिवन a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स ये गिवन है हमें, तो मतलब y क्या होगा यहाँ पे माइनस का 2y, z विल बी इक्वल टू माइनस z, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, फिर ये आ जाएगा बी सी और इंटू सी ए। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वी विल गेट इट एज x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस का z, फिर ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस का 2y का स्क्वायर प्लस माइनस का z का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, दैट मीन्स x इंटू माइनस 2y, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर प्लस का माइनस 2y इंटू सी क्या है z, फिर माइनस z इंटू ए क्या है x। ठीक है, तो हमने डाल दी फॉर्मूले पे वैल्यू। नाउ अब हमें ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना। सो हाउ यू विल डू दिस, देखो x की जगह पे क्या आ जाएगा
ए की जगह पे आ जाएगा x, b की जगह पे क्या आ जाएगा -2y, एंड इन द प्लेस ऑफ c इट विल बी रिटन एज -z। तो इनकी वैल्यूज इन पे डाल लेते हैं। तो x क्यूब प्लस -2y का क्यूब प्लस -z का क्यूब -3 इंटू x that is a into b that is -2y that is z that is -z। ठीक है, सबकी वैल्यूज डाली। सो हियर वी गेट x क्यूब -8y क्यूब z क्यूब will be -3 2 is 6 माइनस प्लस, तो फिर से माइनस आ गया x y z। So the final answer of question number 17 is this: x cube minus 8y cube minus z cube minus 6xyz। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 is given as x plus y plus 4 is equal to 0। ये हमें क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है। सो हाउ वी विल सॉल्व दिस? सी, फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc will be equal to a plus b plus c, and a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसे अप्लाई कर लेते हैं। देखो हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट जो x प्लस वाई प्लस जेड है, तो x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स a प्लस बी प्लस सी है, वो है 0। तो ये 0 है, तो दैट मीन्स ये पूरा कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर हमें सिर्फ ये वाला टर्म फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स यस। तो हियर इन द प्लेस ऑफ a वी विल राइट इट x, इन द प्लेस ऑफ b हम लिखेंगे y, एंड इन द प्लेस ऑफ c वी विल राइट 4। तो ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4 will be equal to x plus y plus 4, फिर x square plus y square plus 4 square minus x into y minus y into 4 minus 4 into x। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो दैट मीन्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस 3xy 4 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा ही कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy। सो दिस इज द आंसर नंबर 80। तो यही आपको चेक करना है हर क्वेश्चन में कि आपको क्या गिवन है एंड व्हाट यू हैव टू इम्प्लीमेंट ओवर देयर। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक पार्ट गिवन था, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमें गिवन था। तो इस पे हमने ये वैल्यू पुट करके अकॉर्डिंगली जो गिवन फॉर्मूला है, गिवन आइडेंटिटी, जो भी हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं उस पे ये इम्प्लीमेंट किया, देन वी गेट द आंसर कि कौन सा पार्ट वहां पे बचा एंड व्हाट विल बी द आंसर। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 इज गिवन एज x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। ठीक है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 19। सो दैट मीन्स हम इस राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
and the formula is a cube plus b cube plus c cube will be minus abc is equal to a plus b plus c. A square plus b square plus c square minus ab minus bc माइनस सी ए. ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन. फॉर्मूला ये. अब इसका यूज कर लेंगे इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. हमें क्या गिवन है? x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो इस टर्म को आई कैन राइट इट एज x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0. मैं ऐसे लिख सकती हूँ. सो मैंने इसे ऐसे लिखा, दैट मीन्स ये क्या है? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स ये वाला टर्म 0 के इक्वल है. अगर ये टर्म 0 के इक्वल है तो दैट मीन्स ये कंप्लीट 0 के इक्वल हो जाएगा. सिर्फ हमारे पास ये राइट हैंड साइड बचेगी. सो इसे सॉल्व करते हैं. देखिए, एंड वी हैव a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे हमारा 2y एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6. ओके, तो इनकी वैल्यूज डालते हैं. वी गेट इट एज x क्यूब प्लस माइनस 2y क्यूब प्लस माइनस 6 क्यूब माइनस 3 इंटू a क्या है? x इंटू b क्या है? माइनस 2y एंड इंटू c क्या है? माइनस 6. ठीक है, तो ये आ गया x क्यूब मतलब a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू abc प्लस abc. तो x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 6, फिर x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 2y माइनस 2y इंटू माइनस 6 माइनस 6 इंटू a दैट इज x. ठीक है, हमने ये गिवन फॉर्मूले पे वैल्यूज डाल ली हैं. नाउ व्हाट वी विल हैव द नेक्स्ट स्टेप. दिस विल बी इक्वल टू x क्यूब प्लस माइनस 2y क्यूब प्लस माइनस 6 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस का 2y इंटू x इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू. देखो ये टर्म क्या गिवन है हमें? 0. तो पूरा इधर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगी, है ना. ये क्या मल्टीप्लाई में होते हैं दोनों, तो ये 0 हो गया तो मतलब कंप्लीट 0 हो गया. सो तो हमारे पास यहाँ पे बचा x क्यूब प्लस क्यूब ऑफ 2 इज 8 माइनस y. ठीक है, तो आ गया x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस क्यूब ऑफ 6 इज 216 माइनस 3 2 जो 6 6 6 जो 36. ये पॉजिटिव हो गया था, फिर से नेगेटिव आ गया. और xy इक्वल टू 0. दैट मीन्स द आंसर इज x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 126 minus 36xy is equal to 0. How we find out? By the help of same identity only, but हमने क्या जो गिवन था उसका यूज किया कि पे जो चीज गिवन थी accordingly that we have find it out by the formula of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc वाले से. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज 2k है वो कंप्लीट होती है. In this video, we have solved question number from 14 till 19 और इससे पहले के जो questions हैं वो हम previous video में कर चुके हैं. वो video आप playlist से जाके देख सकते हैं.
And for more such videos, you can visit to our website also, that is www.qtricks.in. And please like, share and subscribe to Qtricks. Thank you and have a wonderful day.